आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। नगर निगम में सामने आया पेंशन घोटाला। पिछले कई सालों से पेंशन लेने वाले करीब 6000 लोग अचानक हुए गायब। पेंशन के लिए समग्र आईडी अनिवार्य करने से हुआ खुलासा। वाघ खेजरा गांव से जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए युवक की मौत। खेत में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था युवक। पुलिस ने पंचनामा कर शव का कराया पोस्टमार्टम। मोतीनगर पुलिस ने मोबाइल की दुकान पर की छापामार कार्रवाई। दुकान से कॉपीराइट करने के उपकरण जब्त। आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में मारुति ओमनी और रोड रोलर की भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। हादसे में 6 लोग घायल। शहर के विकलांग युवक युवतियों ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। विकलांग कोटे के तहत निकाली जाने वाली वैकेंसी की जानकारी पत्राचार से देने की मांग। पिछले कई सालों से नगर निगम से विभिन्न प्रकार की पेंशन लेने वाले लोग अचानक गायब हो गए हैं। और ये भी 5 या 10 नहीं, पेंशन लेने वाले 6000 लोग अचानक गायब हो गए हैं। आपके शहर की ये वो खबर है जिसे आपको जानना जरूरी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शहर में 6000 पेंशनधारी गायब हैं। नगर निगम इनको तलाश रहा है। इन लोगों ने पिछले साल की पेंशन नहीं ली है, लेकिन इसके पहले तक ये लोग पेंशन लेते रहे हैं। अचानक पेंशन लेने वालों के गायब हो जाने की बात का खुलासा पेंशनधारियों को समग्र आईडी अनिवार्य करने से हुआ। अब यह फर्जीवाड़ा खुलने के बाद नगर निगम इन लोगों को तलाश रहा है।
नगर निगम क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे विकलांग, निराश्रित, विधवा और वृद्धावस्था निगम के माध्यम से बढ़ती है। निगम द्वारा शहर में पिछले वित्तीय वर्ष में 19,000 लोगों को करीब 45 लाख पेंशन बांटी गई थी, लेकिन बीते वित्तीय वर्ष में सरकार ने पेंशनधारियों को समग्र आईडी अनिवार्य कर दी। इसके अलावा प्रशासन ने शहर के वार्डों में समग्र आईडी की मुनादी कराई, टैक्स संग्राहकों के माध्यम से सूचनाएं भिजवाई और इन लोगों का भौतिक सत्यापन भी कराया। इसके बाद इस साल मार्च 2015 तक सिर्फ 13,000 ही पेंशनधारी सामने आए, जिनको करीब 27 लाख रुपए पेंशन बटी। पूरे मामले की पोल खुलने के पहले निगम कार्यालय में पेंशन को लेकर भीड़ लगी रहती थी। अब ऐसे हालात नहीं है। सूत्रों की माने तो पेंशन के नाम पर मिली भगत से खेल चल रहा था। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद नगर निगम द्वारा अब दोबारा इनका भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। समग्र में मार्च 2014 में जो हम मैनुअली पेंशन भेज रहे थे वो 19,000 लोगों के लिए भेज रहे थे। 19,000 कुछ 100 लोग थे। वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी लागू की गई जिसमें कहा गया कि जिन पेंशनर्स की समग्र आईडी में लोडिंग होगी या जिनके नाम होंगे उनको ही पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने ये मार्च 14 के बाद इसको पूरे 48 वार्डों में कर संग्राहकों के माध्यम से दौड़ी पिटवाई। उन लोगों से कहा कि साहब जिन जिन को पेंशन मिल रही थी वो पेंशन की सूचियां हमारे लिए आप अपनी पासबुक समग्र आईडी प्रदान कर दें तो हम आपको पेंशन प्रदान कर सकें। और जिनकी समग्र आईडी नहीं होगी उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो मार्च 14 से लेकर और मार्च 15 तक हमारे पास जो पेंशनर आए हैं वो 13,000 लोग आए। 13,000 लोगों की हम पेंशन भेज रहे हैं। अब वो 6,000 लोगों के लिए हमने पुनः 48 वार्ड के कर संग्राहकों से कहा है कि 1 महीने के भीतर आप लोगों से जो पेंशनर्स रह गए हैं, जो उनकी समग्र आईडी नहीं मिली, उनको बुलवा के और एक बार वेरीफाई कर लें और जो लोग आ जाते हैं उनकी पेंशन सैंक्शन हो जाएगी और जो लोग नहीं आएंगे उनकी पेंशन बंद रहेगी और उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। पहले मैं जब मार्च 2014 में हम पेमेंट कर रहे थे 45 लाख रुपए, वर्तमान में 26-27 के करीब 26-27 लाख के करीब हम पेंशन का भुगतान जिला पंचायत के माध्यम से हो रहा है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में मारुति ओमनी और रोड रोलर की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 6 लोग घायल हो गए। बुधवार की रात राहतगढ़ क्षेत्र के झिला गांव में ओमनी कार और रोड रोलर की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 6 सवार घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल आशीष यादव ने बताया कि वे लोग लगुन लेकर गढ़बैरा के पास स्थित भोजपुरा गांव के रहने वाले शिरसे यादव के साथ गंज बासोदा लगुन समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी सामने से रिवर्स हो रहे रोड रोलर से उनकी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ओमनी चालक शिरसे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो कमर में चोट हो गई, एक्सीडेंट हो गया। ये राहतगढ़ के वो साइड हम लोग जा रहे थे मुरलीवास वाला, ये करीबन 7:30 बजे लगन लेके जा रहे थे। किसकी? बहन की। तो वो रोडर रहता है रोड वाला, उससे वो रिवर्स लेके आ रहा था तो उसने एकदम हमारी साइड निकाल दिया तो गाड़ी सुन गई। कौन सी गाड़ी से थे आप? मोतीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई कर एक मोबाइल की दुकान से कॉपीराइट करने के उपकरण जब्त किए गए हैं। म्यूजिक कंपनी टी सीरीज कंपनी के डिप्टी मैनेजर की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है।
गुरुवार को खुरई बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित ओम साई मोबाइल सेंटर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान सेंटर से कॉपीराइट करने के उपकरण जब्त किए गए हैं। इसको लेकर टी सीरीज कंपनी के डिप्टी मैनेजर अभिजीत मिश्रा ने बताया कि सेंटर संचालक अंकित सेन फर्जी तरीके से टी सीरीज कंपनी के म्यूजिक को कॉपीराइट कर बाजार में बेच रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर अंकित सेन द्वारा कॉपीराइट करने की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। हमारी कंपनी टी सीरीज म्यूजिक इंडस्ट्री है जो कि कॉपीराइट ओनरशिप में काम करती है। पिछले काफी दिनों से सागर और सागर के आसपास के क्षेत्रों से काफी शिकायत आ रही थी कि कंपनी के कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन कर मोबाइल दुकानों पर नकली और डुप्लीकेट मेमोरी कार्ड अनाधिकृत रूप से डाउनलोड कर बनाकर बेचे जा रहे थे, जिसकी शिकायत आज सागर माइकवन सागर एसपी साहब को की गई थी, जिस पर से उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना मोती नगर के थाना प्रभारी को आदेशित किया था कि उक्त शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करे। इस पर से ओम साईराम मोबाइल खुरई बस स्टैंड पर खुरई रोड बस स्टैंड पर मोबाइल दुकान मिला है, जिस पर कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। उक्त दुकान को चेक किया गया तो जिसमें उनके पास उक्त कार्य हेतु कोई लीगल लाइसेंस नहीं था, जिस पर से पुलिस थाना मोती नगर द्वारा उक्त दुकान पर कार्रवाई की गई तथा इसमें कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम अंकित बताया जाता है। तो वहीं मोतीनगर थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार ने बताया कि टी सीरीज कंपनी के डिप्टी मैनेजर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। आज कॉपीराइट एक्ट के तहत एक अपराध पंजीबद्ध किया गया जो कि खुरई बस स्टैंड पर साईराम मोबाइल के नाम से एक शॉप है जो कि अंकित सेन चलाता है, जो टी सीरीज कंपनी से अधिकृत रूप से जो अवैध रूप से जो डाउनलोडिंग की जाने वाले संबंध में फ्रेंचाइजी दी गई, उसमें प्रशांत सैंगल जो है उन्होंने एक आवेदन दिया था कि यहाँ पर अनाधिकृत रूप से दुकानदार डाउनलोडिंग करके और बेच रहे हैं, जिससे उनके टी सीरीज कंपनी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस आवेदन की जांच में मैंने एक टीम गठित करके भेजी थी, जिसमें कि इनको अनाधिकृत रूप से डाउनलोड करते पाया गया, जिसमें कि इनको कॉपी एक्ट के तहत कार्रवाई करके इनके संसाधन को जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मालथौन थाना क्षेत्र में कमांडर जीप और ट्रैक्टर की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। बुधवार को मालथौन थाना क्षेत्र में कमांडर जीप और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में कमांडर जीप में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में घायल रामचरण पटेल ने बताया कि वे लोग खटौरा गांव के रहने वाले हैं और बहन की लगन लेकर गुंदरिया गांव जा रहे थे। तभी मुड़ावन गौरी के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर से उनकी जीप की टक्कर हो गई और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर मार दिया था। तो हम लोगों का रामचरण है और अली पटेल, पवन पटेल, इनका एक्सीडेंट हो गई। ट्रैक्टर वाला भाग गया। इसके बाद हमने उसको पकड़ा और सागर तक अस्पताल आया और हम एम्बुलेंस में नीचे नहीं उतर पाए और वो भाग गया, गायब हो गया। फिर हमको कोई पता नहीं था कहाँ गया। फिर रात में हम लोगों ने यहाँ भर्ती करा अस्पताल और अभी तक रहा रेफर के लिए दिखाया। हम खटोरा के हिसाब होते गुंदरिया लेकर जा रहे थे। मड़ान गोरी में गुंदरिया पहुँच नहीं पाई थी पहले एक्सीडेंट। हम कमांडर जीप से रामचरण की कहते थी भी हमारा मामा की लड़की थी। 15 तारीख की 10 बजे रात। तो वहीं घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। शहर के कुछ विकलांग युवक युवतियों ने गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। उनकी मांग है कि विकलांग कोटे के तहत जो वैकेंसी शासन द्वारा निकाली जाती है उनकी जानकारी पत्राचार से उनके घर पहुंचाई जाए। गुरुवार को शहर के कुछ विकलांग युवक युवतियों ने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना सोलंकी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन को लेकर विकलांग युवती जयश्री चढ़ार ने बताया कि शासन विकलांगों के लिए कई तरह की योजनाएं और नौकरियां निकालती रहती है, मगर सूचना के अभाव में बहुत से योग्य विकलांग युवा इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। पढ़े लिखे विकलांग रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराते हैं, लेकिन वैकेंसी निकलने के बाद भी उन तक इसकी कोई जानकारी नहीं पहुंच पाती। उनकी मांग है कि वैकेंसी की जानकारी पत्राचार के माध्यम से उनके घर भेजी जाए, जिससे वे योग्यता रखते हुए भी शासकीय नौकरियों से वंचित न रह जाएं। कलेक्टर जी साहब को ज्ञापन देने आए थे, पर कलेक्टर साहब नहीं मिले हैं, तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट मैडम को ज्ञापन दे दिया। हम लोगों ने 1-2 घंटे इंतजार भी किया कलेक्टर साहब का, पर वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। और हम लोगों की मांगे ये हैं कि जो भी निःशक्त जनों को जो भर्तियां निकलती हैं, गवर्नमेंट नौकरियां जो निकलती हैं, तो उसके लिए हम सबको कॉल लेटर और कॉन्ट्रैक्ट द्वारा इन्फॉर्म किया जाए। क्योंकि सभी लोग अखबार नहीं खरीद पाते हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं इनमें, तो सबके पास तक खबर नहीं पहुंच पाती है। और अभी जो सीधी भर्तियां होनी है, वॉक इन इंटरव्यू बैकलॉग पदों की, तो उनके लिए सीधी भर्ती के लिए सभी निःशक्त आवेदकों को बुलाया जाए और उनका योग्यता के अनुसार उनको जॉब दिया जाए। बस हम लोगों का ये कहना है। और ये जो कंप्यूटर वगैरह आजकल मांग रहे, कंप्यूटर स्टेनो टाइपिंग अनुभव, तो ये सब कोई हवा में उड़ के नहीं आता। हम लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए, हम लोगों की भर्ती की जाए पहले और उस काम की ट्रेनिंग दी जाए, तो हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से वो काम करेंगे। इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने भी आश्वासन दिया है। अभी मैडम बोल रही हैं कि हम लोग चूंकि नियुक्तियां तो होती हैं, जॉब निकलती हैं, तो लेकिन जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। मैडम बोल रही हैं हम लोग बोलेंगे उनसे कार्रवाई करने को। सागर टीवी न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें भी और भी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं।
सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वाघ खेजरा गांव के खेत में एक युवक गंभीर हालत में पड़ा मिला। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। गुरुवार की सुबह बमोहरी तिराहा के पास स्थित वाघ खेजरा गांव के खेत में एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के परिचित उमाशंकर मिश्रा ने बताया कि अनुराग दुबे खेत पर गया हुआ था। तभी वहां से गुजर रहे एक बच्चे ने उसे खेत में पड़ा देखा और इसकी सूचना उसके परिजनों को दी, जिसके बाद वे लोग उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले आए थे। ये हमारी जो है ना ये भांजा है अनुराग, तो मैसेज के उस पे मोबाइल पे फोन आया, तो घर खड़ा था फोन में, तो पता चला कि जो है वो अस्पताल में है। तो ये पहली देर तक तो यही बहुत देर तक नहीं समझ पाया कौन सी अस्पताल में है ना। और जो है हमारी गणेश बहू जो है बड़ी गणेश की मोहनीश की पत्नी, उसका फोन आया था और उसने उसमें फोन में बताया कि वो अनुराग जो है उधर खेत में डला था, उसको हम अस्पताल लेके आए हैं। तो हम अस्पताल भाग यहाँ आके देखा तो मृतक मर गया था, टेबल पे पड़ा था। अब ये तो जो है पीएम आने के बाद पता चलेगा। तो वही मामले की जांच कर रहे सिविल लाइन थाने के एसआई जीएस चौबे ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, लेकिन मौत का कारण अभी भी अज्ञात बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का खुलासा हो सकेगा। तो मामला ये है कि आज मोहनीश दुबे बात खेजरावाल में रिपोर्ट की है थाने पे कि उनका भाई जो है सुबह अनुराग दुबे सुबह जो है 8 बजे गया था इंजन चलाने के लिए। लगभग घर से 200 मीटर के दूरी पर फिर बाद में उन्होंने देखा कि वो पड़ा है क्या। फिर जाके देखे तो बेहोश था। बेहोशी की हालत में अस्पताल लाए और अस्पताल में जो है डॉक्टर साहब ने चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया है और थाने पर रिपोर्ट हुई है और उसकी जांच की जा रही है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि उसको किसी ये ने काटा या क्या केस है, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी कारण मृत्यु का स्पष्ट नहीं हुआ। शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज में गुरुवार को पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें युवा उत्सव, क्रीड़ा विभाग, छात्र संघ की प्रतियोगिताओं, एनएसएस तथा एनसीसी में अव्वल रही छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। गुरुवार को शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। युवा उत्सव प्रभारी
डॉक्टर पद्मा आचार्य ने मंच का संचालन करते हुए पुरस्कार वितरण समारोह की विस्तृत जानकारी दी। युवा उत्सव के अंतर्गत 22 विधाओं में आयोजित महाविद्यालयीन, जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए विजयी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। क्रीडा विभाग द्वारा आयोजित खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, योग, कुश्ती, जूडो, बैडमिंटन में विजेता छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए गए एवं कुमारी शिवानी यादव को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्र संघ, एनएसएस तथा एनसीसी की छात्राओं को भी उनकी उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया गया। वॉलीबॉल की भी आप बहुत शांति बनाए रखें। छात्राएं शांत रहें, आप पीछे की छात्राएं। जुनून पुरस्कार वितरण के अवसर पर डॉक्टर मोनिका हर्डीकर, डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी, डॉक्टर भावना यादव, डॉक्टर देवेंद्र से राजपूत समेत सभी शिक्षकों का सराहनीय सहयोग रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। क्रीडा अधिकारी डॉक्टर मोनिका हर्डीकर ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। खेल विधाओं में अपनी सहभागिता दी है और उसमें 9 खेल विधाओं में महाविद्यालय विजेता रहा। कबड्डी में हमारी टीम विजेता रही है और विजेता छात्राएं एक साथ आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें हमसे। मैं चंदेरी मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारी छात्राओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। गुरुवार को सुबह से शहर में ठंडी हवाओं का दौर जारी रहा। दोपहर के वक्त आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहने से घरों के अंदर उमस भी महसूस की गई। हालांकि इस दौरान तापमान स्थिर बना रहा। शहर के मौसम का मिजाज गुरुवार को भी असामान्य बना रहा। सुबह सुबह शहर में ठंडी हवाओं का दौर जारी रहा। वहीं दोपहर के वक्त आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहने से घरों के अंदर भी उमस महसूस की गई, लेकिन तापमान स्थिर बना रहा। हालांकि बुधवार को हुई बारिश के बाद गुरुवार को कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई। पिछले 5 दिनों से जारी बारिश के बाद तापमान में काफी कमी दर्ज की जा रही है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने 1-2 दिनों में मौसम के सामान्य होने की संभावना जरूर व्यक्त की है। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। हवाओं में सुबह के वक्त 73% और शाम को 63% नमी रिकॉर्ड की गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए अब देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। परिवार में वह बड़ा नहीं होता जो उम्र में बड़ा हो या पैसे ज्यादा कमाता हो। परिवार में वह बड़ा होता है जो परिवार को एक रखने के लिए वक्त आने पर बड़प्पन दिखाता है। हंसने, मुस्कुराने और गुदगुदाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर